डॉक्टर साहब 8 फरवरी के इलेक्शन जो थे उसको आज 1 साल मुकम्मल हो गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जानिब से यौम सियाह मनाया गया है। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं। कौन सा इलेक्शन? 8 फरवरी इलेक्शन हुए थे? मैं सॉरी, मुझे बिल्कुल में ताज़ा नहीं हो रहा। 8 फरवरी 2000, अच्छा इस पर कल बात कर लेंगे। अभी मेरे बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा कि कोई इलेक्शंस हुए हों, तो मैं कल इस पर बेहतर थोड़ी सी रिसर्च करके इस पर जवाब दे दूंगा। मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कोई इलेक्शंस हुए हों। अच्छा, बहरहाल हुए होंगे, लेकिन यह है कि और दीगर मामला मेरे ख्याल से बड़े अहम हैं, और वो ऐसे मामला हैं जो मुल्क की सलामती, मईशत और सोशल अनरेस्ट इनसे जुड़े हुए हैं। और बराह रास्त मैं जो हमेशा बात करता हूँ कि ख़त्ते और दुनिया के हालात इतनी तेज़ी से, इस कदर तेज़ी से, बर्क़ रफ्तारी से तब्दील हो रहे हैं कि उसमें हमें बतौर रियासत, बतौर एक मुल्क, बतौर एक कौम जो है वो उन मामलों पे नज़र रखने की ज़रूरत है, और अपने अंदर ये जो सोशल अनरेस्ट और मैन मेड क्राइसिस और ये जो फ़रोही इख्तलाफात, इनसे जितनी जल्दी हम निकलें उतना बेहतर है। वरना मेरा अपना अंदाज़ा है कि ताख़ीर काफ़ी हो चुकी है। बहुत सारे मामला हमें मुल्क को स्टेबल कर लेना चाहिए था इस वक्त तक हर तरह से। वैसे तो अल्लाह का शुक्र स्टेबलाइज है, लेकिन जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो उसके नतीजे में ऊपर से लेकर नीचे तक एक जो है वो मामला खराबी की तरफ है, और यहाँ पे रुक जाएं तो बेहतर है। अच्छा, और जो है वो सबसे अहम मामला जो कल भी बात की थी और आज मैं दोबारा उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि कल हमने बात की थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ऑलरेडी एक स्पाइक को पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद अब क्या होगा? क्या इसके बाद वो आगे इक़दाम उठाएंगे मज़ीद, या थोड़ा सा उनमें ठहराव आएगा? क्योंकि पहले शुरू के ही दिनों में उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि उसके बाद चीज़ें जो हैं वो मतलब ये तो नहीं मैं कहूँगा कि बैकफायर होने शुरू हो गई हैं, लेकिन ये है कि वो चीज़ें इससे आगे कुछ जा नहीं सकती जो उन्होंने 18-19 दिन में जो पूरी दुनिया को अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से और मुख्तलिफ बयानात से और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से और मुख्तलिफ मामलात के साथ हिला दिया है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ठहराव आना ज़रूरी है। तो ठहराव आ गया, कल से लेके आज तक काफ़ी ठहराव आ गया। पहला तो ठहराव ये आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये जो मैंने कल जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिबा, उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है गजा वाले प्लान में। ये तो मैंने एक बात की है कि ये कभी अगर बहुत से वहाँ पे और भी हो सकते हैं, मतलब जो उनका जो लुबे लुबाब है गुफ्तगू का, उन्होंने कहा और भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो अमेरिका भी एक इन्वेस्टर हो, हमें कोई जल्दी नहीं है इस प्लान में, नो रश, कोई जल्दी नहीं है। और अच्छा, अब लोग इस दौरान उनकी जो टीम है वो तो इसराइल में तो ये जो इंतहा पसंद जो ज़ायनिस्ट हैं ये तो लड्डू पेड़े खा रहे थे कि पता नहीं क्या। अच्छा, इनको समझ भी नहीं आ रहा था, प्लान बनाओ, ये करो, जल्दी करो। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्होंने कहा नहीं, कोई जल्दी नहीं है, मैंने तो एक बात की है कि भाई ये जो है ये आइंदा उसका जो है दोबारा जब उसकी तामीर होगी गजा की तो उसमें अमेरिका भी हिस्सा डालेगा अपना, और ये मैंने बात की थी। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको पता है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें से जो पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पेंटागन ने कई मीडिया ग्रुप्स को निकाल दिया है। मिसाल के तौर पे CNN को पेंटागन ने कहा है कि आइंदा CNN नहीं आएगा, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं आएगा। वो एक वहाँ पे एक और फटा पड़ा हुआ है। लेकिन फिर वो जो सवाल एक दफ़ा कोई ऐसा सवाल करे जो ट्रंप साहब की तबीयत पे गरां गुजरे तो फिर वो दोबारा वहाँ नज़र नहीं आता, वो मीडिया ग्रुप या वो जो भी शख्स। तो वो उन्होंने बस जवाब दी थी, उन्होंने कहा नहीं कोई जल्दी, मैंने तो एक आइडिया पेश किया था कि भाई ऐसे ऐसे होगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई टाइम नहीं है इसका, ये जब होगा तब होगा, तो निकल गया आगे। तो अब वो जो है वो एक अजीब सा मामला हो गया कि भाई ये तो फौरी तौर पे शायद प्लान हो रहा है और ये हो रहा है। बात उन्होंने यही की थी, इसी तरह अंदाज में की थी। अब वो यहाँ पे मामला पीछे ठूस हो गया कि भाई ये क्या, ये तो इनको कोई जल्दी है ही नहीं, इनको कोई रश नहीं है, इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, तो ये पीछे क्या रपड़ पड़ा हुआ है इतने दिनों से। और वही हुआ है कि जी वो एकदम से जो है वो
मामला जो है वो राइटर्स ने देखे ना क्या ब्रेक कर रही है राइटर्स खबर 19th ट्रम्प सेज ही इज 19th ही इज इन नो रश ऑन गजा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल ट्रम्प सेज ही इज इन नो रश टू इम्प्लीमेंट प्लान टू टेक ओवर रीडेवलप गजा, कोई किसी किस्म का कुछ जल्दी, मतलब ट्रम्प साहब ने ऐसे जाके पता नहीं ये यू है या वी टर्न है, यू में तो थोड़ा सा घूमता है ना बंदा, यू में तो ऐसे करके चक्कर लगाता है ना, एक होता है ये गए और ये वी, तो ये मुझे वी टर्न जो है ना, जो स्पाइक के बाद सडन ड्रॉप की मैंने कल बात की थी ना, ये वी टर्न है, ठीक है। यू में तो सुकून से आराम से, अब थोड़ा टाइम लेते हैं ना गाड़ी घुमाने में, ये वी टर्न है टक करके। अच्छा, तो ये अब जो है वो उन्होंने कहा कि ये इतना ज़्यादा मुझे कोई जल्दी नहीं है और इसको आराम से सुकून से देखेंगे, जब भी करना होगा इसको कर लेंगे और कोई जल्दी नहीं है, कोई ख़ास जल्दी है भी नहीं और कोई ज़रूरत भी नहीं है इतनी जल्दी करने की। तो ये जो है ये अब इतनी खप मची है, इस कदर हंगामा और शोर दुनिया में हिजान बपा हुआ है इतने दिन, अरब ममालिक दुनिया सारी, अब इसको टर्की इस तरह दे रहा है। 23rd अगर हुर्रियत देखें, ट्रम्प से नो रश ऑन इज कंट्रोवर्शियल गजा प्लान। अच्छा, इसराइल का जो नेशनल है वो कह रहा है ट्रम्प 24th नो रश, कोई जल्दी नहीं है, मतलब नो रश कह दिया ना उन्होंने, कोई जल्दी है, ये बात की थी, ये थी नो रश टू इम्प्लीमेंट द प्लान, और यूएस जो है वो टेक ओवर करे या वो रीडेवलप करे, वो तो एक बड़ी तारीफ की, ये भी कहा कि बड़ी तारीफ हुई है मेरी इस बात की, दुनिया भर से मुबारकबाद दी गई है मुझे, लेकिन ये है कि ये एक रियल एस्टेट का एक ट्रांजैक्शन है जिसमें ये कि हम एक इन्वेस्टर होंगे, एन इन्वेस्टर होंगे उस इलाके में, और भी होंगे, हम भी होंगे, तो ये कोई अभी तो बात की बात है, छोड़ देना इसको, अभी कहाँ से ये चला गया सारा। तो ये जो है उसके बाद ही वो सारा ठुस हो गया, ठीक है ना। और उसमें जो है वो अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये यरूशलेम पोस्ट ट्रम्प सेज ही इज इन नो रश 25th नो रश ऑन गजा, गजा में कोई मतलब क्या है भाई, ऐसी बात की है मैंने, उसको इतना हंगामा बपा कर दिया दुनिया में। दिल्ली सभा टर्की ट्रम्प सेज नो रश ऑन आउटरीचेस गजा एनेक्सेशन प्लान हो पाची ठुस। अच्छा, अब जनाब अब बस अब वैसे के वैसे ही आज 3 इसराइली ये जो सीज फायर माहिदा है, फ्रेजाइल है, अभी भी चीज़ें ऊपर नीचे, लेकिन बहरहाल वो सीज फायर माहिदा जो है आज पे उसी तरह से उस पर जो है वो अमल दरामद हुआ उसके अगले फेज़ पे, और ये 5वां फेज़ रिहाई का, जो यानी पहले हिस्से का पहला जो इसका हिस्सा है वो 42 दिन का है, तो ये उसके 5वां उसका पार्ट था। तो 3 जो यरगमाली हैं वो रिहा हुए हमास की कस्टडी से, और उसके नतीजे में जो अब ये जो है इनमें से एक यरगमाली जो हैं उनकी बेटियां और बीवी जो हैं वो 7 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई थी, और एक जो है उनकी अहलिया की डेथ हो गई थी। ये तीनों मर्द यरगमाली जो हैं वहाँ से रिहा हुए हैं, और उसके जो जवाब में 183 प्रिजनर्स जो हैं वो इसराइल की जेलों से जो फ़लस्तीनी वहाँ पे कैद में थे वो रिहा हुए हैं, और इनमें से जो 18 हैं वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, कई ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा जिनकी सज़ा थी, कई बहुत उसमें, और उसमें जो है वो शादी बरगौती एक हैं, शादी बरगौती जो है इनको 27 साल की कैद हुई थी। इनके जो वालिद हैं फ़खरी बरगौती वो और उनके भाई, उनको भी 2004 में जो है वो सज़ा हुई थी 3.5 साल की एक, और फिर अली हरोब हैं दर्रा के रहने वाले हैं वो, और 2013 में शिनबेत और जो है वो ने इनको अरेस्ट किया था इसराइल प्रिजन सर्विस के साथ, और इन पे ये इल्ज़ाम था कि ये एक्सप्लोजिव्स तैयार करते हैं। अच्छा, जमाल तवील जो हैं ये रमल्ला से इनको गिरफ़्तार किया गया था 2021 में, ये हमास के सीनियर रहनुमा हैं,
और फिर आयद अबू शहीदम, ये जो हैं ये भी इनको भी रिलीज़ किया गया है 2004 में। ये जो हैं एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, डबल सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, तो उसमें बयान होता है कि इनका रोल था, और 16 उसमें इसराइली जो है वो उसमें हलाक हो गए थे। अच्छा, इन पे भी इल्ज़ाम था कि इन्होंने भी तैयार किए हैं ये बॉम्ब्स और ये सारा कुछ। अच्छा, ये अब तो इन समेत 183 जो लोग हैं वो रिहा हुए हैं मुख्तलिफ जेलों से। और ये जो अब आप इसको इस तरह से समझें कि 583 रिहा हो चुके हैं। 33 के बदले जो है वो रिहा होना है पहले मरहले में 1905 लोगों ने। ठीक है, तो 583 जो है वो रिहा हो चुके हैं। अच्छा, इसमें जो है वो अली हरूद भी हैं, एया बिन शहीदा भी हैं, मुख्तलिफ इसमें जो काफ़ी ज़्यादा मतलूब रहे एक तवील अरसे तक इसराइल को, वो कैदी जो हैं आज रिहा हो गए, और 3 उसके बदले में, तो वहाँ से रिहा होते जा रहे हैं। तो वो ये जो मरहला है ये वाला भी, क्योंकि वहाँ से ट्रम्प साहब ने कह दिया कि ये मैंने तो ये बात ऐसे ही की, तो कोई जल्दी नहीं है, ये तो मैंने एक आइडिया पेश किया था, उसमें बहुत से इन्वेस्टर्स होंगे, हम भी होंगे, ये भी होगा, तो वो करके वो ट्रम्प साहब निकल लिए पतली गली से। अब वो इन दिनों जो रहा पूरी दुनिया में मामला, वो जाहिर है कि उनको हर तरफ से आया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पूरी दुनिया से मुझे मुबारकबाद दी गई है, कहाँ से दी गई है किसी को नहीं पता, लेकिन यह है कि उन्होंने एक बात की, और उसके बाद करके, और वो मैक्सिमम प्रेशर तक शायद वो जाते हैं, उसके बाद वो आगे जाते हैं या पीछे हटते हैं, ये अभी तक बात वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये है कि ये यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा एक वी टर्न लिया। अच्छा, वी टर्न लिया, लेकिन इसके नतीजे में जो हिजान बपा हुआ, उस हिजान डिप्लोमेटिक ही रहा। सबसे बड़ी जो बात है कि किसी ने रिएक्ट नहीं किया उसके नतीजे में, यानी उसके नतीजे में ना हमास की तरफ से कोई बात हुई, ना हिजबुल्लाह की तरफ से हुई, ना ईरान, ना किसी अरब मुल्क, सिर्फ एक मुकम्मल जो है आप समझें कि मज़म्मत, उसको इनकार, जिसका आगाज़ सऊदी अरेबिया से हुआ, फिर उसके बाद यूएई की तरफ से हुआ, फिर इजिप्ट की, जॉर्डन, इनकी तरफ से खैर बिल्कुल ये हो गया था कि हम माहदे तोड़ देंगे सारे, और ईरान ने ज़ाहिर मुस्तरद करना, टर्की ने बड़ा सख्त स्टांस लिया, तो सारी, और यूरोप के मुल्क, स्पेन, और जब नॉर्वे और उसका जिक्र आया तो बल्कि वो यहाँ तक उन्होंने बात कर दी थी कि ये जो है ये सऊदी अरेबिया के बारे में नाज़िमा बात होने की कि सऊदी अरब में लाके आबाद कर दें, तो वो फिर उसके जवाब उन्होंने ये आया, इजिप्ट की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब आया जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए कि भाई इनको अगर यहाँ से भेजना ही है फ़लस्तीनियों को, तो इनको इसराइल में क्यों नहीं भेजने, इनको इसराइल में भेज देना, जो असल इनकी जगह है वो तो इसराइल है, तो वहाँ पर भेज दें, गजा से निकाल के इसराइल भेज दें। तो ये मामला जो है ये बड़ा तल्ख हो चुका, तल्खियों तक पहुँच गया था, और इसके नतीजे में कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। तो ट्रम्प साहब ने इसको वापस लिया, और इन्होंने मुस्तकबिल में कहीं पता नहीं कब होगा तब होगा, कोई जल्दी नहीं है करके इसको साइड पे कर दिया, और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बहरान, आलमी बहरान जो है वो टल गया। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा मामला हुआ है वो भी बड़ा अहम हुआ है। वो ये हुआ है कि जी जो यूक्रेन का पीस प्लान है वो भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया है, वो जिसको इस हफ्ते पेश करना था, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो जब बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, उन्होंने कहा टैरिफ मतलब उन्होंने बात की कि ट्रेड इक्वल होनी चाहिए और ये सारे मामलात, और वो अच्छी मीटिंग गई उनकी, और डायरेक्ट अलाइंसेस, चाइना के खिलाफ अलाइंसेस, और ये वो मीटिंग अच्छी गई जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन उसमें जो सारी तवज्जो थी वो गज़ा पे थी, वो जितने सवाल हो रहे थे, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है वो उसमें सवाल सारे गज़ा पे ही हो रहे थे, गज़ा पे, यूक्रेन पे हो रहे थे। वो जापान पे तो एक आधी कोई सवाल हुआ, बाकी तो दुनिया सारी जितना मीडिया बैठा था वो तो गज़ा के ऊपर पूछ रहा था बात, तो उन्होंने करके फिर यूक्रेन पे बात हुई, तो यूक्रेन पे उन्होंने ये बात की कि मैं अगले हफ्ते जो है वो, यानी ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं ज़ेलेंस्की से मिलना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब वो ये होता है कि बिल्कुल जिसकी कुट पड़ी होती है ना, जिसको
बिल्कुल जिसका जैसे नेतन्याहू था, बुलाया उसको, थोड़ी सी उसमें हवा फूंक भरी, उसमें जान में जान आई, फिर उसने कहा अच्छा जी, वो हवा में उड़ने लग गया, फिर उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, उसका ख्याल था कि शायद ये जो सीज फायर डील है ये ख़त्म हो जाएगी और मैं वापस जाके पता नहीं क्या वहाँ पे करूँगा, ठीक है ना, प्लान और ये वो सारा ठुस। और साथ ही इधर यूरोप में एक सूरत हाल अजीब सी क्रिएट हो रही थी कि भाई क्या मतलब पूरा सरेंडर हो जाएगा यूक्रेन, और यूरोप का क्या बनेगा और ये जंगें कैसे होंगी और ये क्या होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं अभी अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की को बुला रहा हूँ, और वहाँ पर भी कोई जल्दी नहीं है पीस प्लान की, वहाँ पर भी पीस प्लान पेश करने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, ज़ेलेंस्की की जान में जान है ये, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है वो तो, अच्छा उस पर राइटर्स ने एक एक्सक्लूसिव आज स्टोरी दे दी है। राइटर्स ये कह रहा है कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 40th कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लेट्स डू अ डील। देखें ना, अब ये मामला बिल्कुल यहाँ तक जैसे था ना, वो बिल्कुल स्टीव विटकॉफ को भेजा, वो जनाब डील हो गई शुरू, नेतन्याहू पड़े हुए हैं सड़क पे, कुछ समझ नहीं आ रहा, सर पैर को बुलाया, उसको थोड़ी सी हवा मारी, तो आगे पीछे जो है वो दुनिया को हिला दिया, फिर उसके बाद ठुस हो गए सारे।